नमस्कार। गणित के जो है सवाल में जो है आज 5 क्वेश्चन जो सिलेक्ट है। देखिए आपके जो आज के पांचों जो क्वेश्चन सिलेक्ट है वो एक ही लॉजिक जो है आपके लॉस और मसा से सिलेक्टेड है। तो देखिए आप अगर एक लॉजिक यदि आप पकड़ लेंगे तो ये जो है पांचों सवाल को जो है आसानी से आप जो है हल कर पाएंगे। तो देखते हैं आज के सवाल का क्या हो रहा है। तो आज के देखिए पहला आपका सवाल है कि दो संख्याओं का लॉस 495 तथा मसा जो है 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा? 10, 46, 70, 90। देखिए सवाल इतना आसान भी नहीं है क्योंकि लॉस और मस अगर मान के चलिए कि आप अगर लॉस और लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त एक चैप्टर पढ़ते हैं तो भिन्न का लॉस और मस आप निकालना आसान है। देखिए अगर भिन्न का आपको निकालना है तो हम आपको बता दे रहे हैं एक चीज़ कि अगर भिन्न का यदि आपको लॉस निकालना है, अगर भिन्न का लॉस निकालना है तो देखिए होता क्या है कि आपका अंश और हर होता है भिन्न में, ठीक। तो यदि लॉसा निकालने के लिए कहा है तो सबसे ऊपर वाला को जो है आपका अंश का लॉसा निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे आप मसा। तो इस तरह से इसको आप हल कर लेंगे। अगर भिन्न का, यहाँ तो सवाल कुछ दूसरा है लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि भिन्न का जो है आपका लॉसा कैसे निकालते हैं तो और भिन्न का मसा कैसे निकालते हैं। तो देखिए यदि आपका एलसीएम लॉसा अगर पूछा जाए तो जिस चीज़ का जो पहले पूछा जाता है, अगर लॉसा पूछा जाता है तो पहले अंश का लॉसा आप निकालिए और बटे कर दीजिए आप हर का मसा करके। और यदि आपका अगर देखिए अगर मौसा पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले अंश का मौसा निकालेंगे फिर हर का लॉसा निकालेंगे, बस उल्टा कर देना है आपको। देखिए लॉसा पूछा जाए तो सबसे पहले अंश वाला का लॉसा ही निकालिए, डायरेक्ट लॉसा पूछा जा रहा है तो लॉसा निकालिए डायरेक्ट अंश का और हर का फिर मौसा, ठीक। और यदि मौसा पूछा जा रहा है तो सबसे पहले अंश का मौसा निकालिए फिर हर का जो है क्या करिए लॉसा निकाल दीजिए और उसका जो है आप पूरा जो है आपका क्रिया कर दीजिए बटे में जो आएगा तो वो जो है आपका क्लियर हो जाएगा। सवाल यहाँ कह रहा है आपका जो है कि यदि दो संख्याओं का लॉसा, वहाँ तो चूँकि भिन्न का बताना था इसलिए बता दिए, उसका भी एग्जाम्पल बाद में को बताएंगे वो क्लियर हो जाएगा। लॉसा यानी कि एलसीएम जो है 495 है और उसका HCF 5 है। अब यहाँ पर समझना यहाँ ये है कि जो आपका मौसा होता है, कल भी वाले पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे कि जो आपका HCF होता है आपका क्या होता है, ये कॉमन होता है, मतलब उभयनिष्ठ होता है, एकदम दोनों में उभयनिष्ठ जो होता है। आप देखिए जो फैक्टर गुणनखंड विधि से जो है आप मौसा निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसको एक तरफ लिखते जाते हैं। तो उसी तरह से एक कॉमन मौसा HCF क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या है आपका जो है मौसा 5 दिया हुआ है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है, वो दोनों संख्याओं का योग कितना है 100 है, तो उनका अंतर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन शर्त किस तरह से लग रहा है। यहाँ पर लॉजिक ये समझना है कि अगर मान लीजिए एक संख्या हम मान लिए x और एक संख्या मान लिए y, दो संख्या की बात किया जा रहा है तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं। अब एक संख्या x माने हैं एक संख्या y माने हैं तो 5 जब आपका कॉमन यहाँ दिया रहा है, मौसा आपका 5 दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो है x आपका 5x और जो है आपका जो है 5y, इसको मान सकते हैं दोनों संख्या, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन भी हो जाएगा और जो है आपका जब कॉमन है तबे तो जो है आपका वो क्या है आपका मौसा है। और देखिए मौसा हमेशा जो है देखिए एक दूसरे के अगर निकाल लिए 5 अगर है तो मान के चलिए कि ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा सहअभाज्य हो जाएगा, x और y जो क्या हो जाएगा सहअभाज्य हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि अगर ये सहअभाज्य नहीं रहेगा तो मौसा आपका चेंज हो जाएगा। अब यहीं से आपका सवाल बनना शुरू हो रहा है। अब जब मौसा आप निकाल लिए, इसका एक आप प्रोसेस पूरा कर लिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि लॉसा जो है 495 है। तो संख्या आपका जब इतना मिल गया तो इसका जो है अगर लॉसा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसका लॉसा निकालने के लिए आप ये करेंगे कि लॉसा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है जो कॉमन चीज़ है 5 है और एक संख्या आपका x है एक संख्या y है, तो आपका जो है दिया हुआ है कितना 495। अब इससे आपका x और y का जो है मान जो है आपका आ जाएगा, ठीक। अब 5 इसको आप यहाँ से काट देंगे, 5 9 45 और 5 9 45। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया x और y बराबर का आ गया 99। अब जो है क्या करना है कि x y अब दोनों का गुणनफल आपका क्या है 99 है। तो आप यहाँ से अब यहीं से लॉजिक लगाना है कि किस किस में गुणा करेंगे कि वो जो है 99 आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं लगा पा रहे हैं लॉजिक तो आपको क्या करना है 99 को फिर से आप इस तरह से काटना शुरू कर दीजिए, जो से कटेगा आप उस हिसाब से काट करके इसको कर सकते हैं, ठीक। तो आप 9 11 9 99 आपका हो जाएगा, 3 से भी काटेगा। तो उस तरह से कई इसमें फैक्टर बनेंगे लेकिन आपको यहाँ सिर्फ लेना है आपको 9, x का मान आप लिखेंगे x बराबर 9 और y बराबर आप रखेंगे 11। तो 11 9 99 हो जा रहा है और दोनों का गुणनफल जो है आपका 99 यहाँ पर बताया भी जा रहा है, आपका आ भी गया है। अब इस संख्या को जो है आप निकालेंगे 5x को, तो 5 का x का मान यहाँ पर आप रख देंगे 5 गुणते जो है 9 यहाँ रख देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45 आ जाएगा, ठीक।
और यदि यहाँ 5 गुणते y के मान 11 रख देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा भी है कि दोनों संख्या के योग 100 है, तो 45 और 55 आपका 100 हो भी जा रहा है। अब इसमें सवाल पूछ रहा है कि दोनों का अंतर क्या होगा, तो संख्या आपको मिल गया 45 55, तो आपका दोनों का अंतर निकाल लेना है, यानी कि 45 और तो 55 और -45 = 10, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ फर्स्ट ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल को कितना घुमा फिरा करके पूछा गया है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब इसी लॉजिक पर आपका सब सवाल लगेगा। और लॉजिक क्या है समझना है कि आप मौसा निकालेंगे वो कॉमन होता है किसी भी चीज़ में, और आपका जब लौसा निकालते हैं तो जो कॉमन चीज़ होता है और जो बाकी चीज़ बचा होता है उसका गुणनफल क्या होता है, लौसा होता है। तो इसी के लॉजिक पर आपका ये सब सवाल लगेगा। देखिए नेक्स्ट सवाल भी इसी तरह से आपका जो है लगाएंगे, फटाक से आपका हल हो जाएगा। अब देखिए है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा 29 है। अब देखिए फिर आपका यहाँ मौसा पूछा है, मौसा का मतलब कि 29 कॉमन हो गया, और लौसा आपका 4147 है, तो उन संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। अब क्या करना है कि डायरेक्ट यहाँ से आप एकदम मान लीजिए आपका एक संख्या x होगा तो ये हो जाएगा 29x, और एक संख्या आपका हो जाएगा 29y। ठीक, अब लौसा यहाँ दिया हुआ है 4147, तो अभी पीछे वीडियो में आपको बताया पिछले सवाल में कि आपको क्या करना होगा, कॉमन वाला चीज़ यहाँ लेना होगा, कॉमन गुणते x गुणते y बराबर आपका हो जाएगा 4197। आपका ये लौसा का आपका हो गया प्रश्नानुसार। ठीक, अब जो है 29 से आप 4197 को काटेंगे, तो यहाँ पर आप काट भी सकते हैं, 4197 को आपको जो है 29 से काटना होगा। तो 29 से काटेंगे तो आपका क्या होगा, 29 एकम 29 हो जाएगा। ठीक, अब 11 में से जो है आपका 9 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ जो है आपका 1 हो जाएगा। ठीक, ऊपर से आपका कितना उतर गया, आपका 31 41 जो है 97। देखिए यहाँ पर 41 47 है, ठीक ना, यहाँ पर 47 कर लीजिएगा। ठीक, अब ऊपर से जो है 4 उतरेगा, तो यहाँ पर जो है आपका 29 से आपका क्या है 30 से अगर काटेंगे तो हाँ यहाँ पर 4 बार आपका चल जाएगा। ठीक, 4 बार काटेंगे तो ये हो जाएगा 109 चौको 36, 109 चौको 36 के 6 116। ठीक है, आपका अब 14 में से 6 जाएगा, आपका कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 8। ठीक, और यहाँ पर 8 आपका हो गया, ऊपर से 7 हो गया, आपका जो है 29 तिहाई आपका 87। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है 143 आ जा रहा है, 100 आपका जो है 143 आ रहा है, x गुणते y बराबर 143 आ रहा है। अब इसका फैक्टर जब निकालना है तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जो है 143 को जैसे आप काटते हैं लौसा निकालने के लिए, उसी तरह से इसको काट के देखिए कि इसका जो है आपका फैक्टर क्या क्या बन रहा है। तो आप सबसे पहले 2 से 3 से 4 से सबसे काट के देखेंगे। अब 143 जो है डायरेक्ट आपका कटेगा 11 से कटेगा, 11 से कटेगा तो 11 कम 11, और जो है आपका बच जा रहा है कितना, आपका 11 33 13, फिर यहाँ 13 से काटेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि 11 गुणते 13 बराबर 143 हो जा रहा है। ठीक, अब जो है देखिए अब यहाँ पर आपका x के मान 11 y के मान 13 मिल गया है। अब क्या करेंगे 29 में आपको 11 के गुणा करना है। सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है, आपका जो है 29 में 11 के गुणा करना है, तो 29 गुणते 11, और आपको क्या करना है उन संख्याओं का योग बताना है, प्लस ई हो गया ये, और जो है आपका क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए ये देखिए अब 29, अब यहाँ जो है देखिए ये हो गया, अब यहाँ प्लस आपका जो है करना है, आपका संख्या जो है दिया हुआ है एक जो है 29y, यानी कि 29 और गुणते जो है 13। अब जो है क्या करेंगे, दोनों को आपको गुणा करेंगे, उसका जो है योग करेंगे। ठीक, तो गुणा करने पर जो है क्या हो जाएगा, आपका 29 में 11 के गुणा करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। ठीक, 11 9 आपका हो जाएगा 99, तो 11 9 आपका 99 के हो जाएगा 9 आपका, और 9 11 दूना 22 और 9 हो गया 31 आपका, प्लस अब 13 9 आपका कितना हो जाएगा, 13 9 117 के साथ आपका हो जाएगा 11, और 13 दूना आपका यहाँ 26 और तो 11 आपका जो है 37। तो अभी दोनों को जोड़िए, 9 7 16 के 6, 7 1 8 1 9 और 3 3 6, यानी कि 696। देखिए उसी प्रोसेस पर है, थोड़ा सा गुणा इसमें ज़्यादा करना है तो कोई बात नहीं। तो अब योग चूँकि पूछा गया था तो दोनों के गुणनफल का योग x y का मान निकल गया, तो आपका जो है 696 हो गया। तो यहाँ पर जो है 696 ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह से इसको आप हल कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो है दो संख्याओं का आपका लौसा तथा मौसा का गुणनफल 24 है। यदि एक संख्या का अंतर 2 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ पर भी देखिए लॉजिक से संबंधित है, आपका जो जानते हैं इससे पहले आपको बताया भी है कि लौसा गुणते जो है आपका क्या होता है, मौसा बराबर फर्स्ट संख्या गुणते होता है सेकंड संख्या। तो आपका जो है गुणनफल तो आपको बता ही दिया है, यहाँ पर जो है 24 बताया गया है। तो आपको अब दिमाग लगाना है कि कौन कौन में मिलकर के आपका 24 होगा, ठीक ना।
तो आपको भी बता दिए कि अगर वैसे समझ में नहीं आएगा तो फट से इसको काट करके बांट करके आप उस तरह से आप जो क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 6 गुणते 4 करेंगे तो आपका जो क्या हो जाएगा 24 हो जा रहा है। और दूसरा का शर्त का भी मिला लेना है कि उसमें टैली कर रहा है कि नहीं। तो दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो अंतर 6 और 4 में अंतर 2 हो जा रहा है। तो इनमें से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो बड़ी संख्या आपका 6 हो गया, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पर आधारित आपका होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रम से 13 और 455 है। यदि एक संख्या 75 125 के बीच है तो वो संख्या क्या है। अब देखिए एकदम उसी हिसाब से लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर डायरेक्ट आपको जब आपका यहाँ देखिए पहले मौसा यहाँ दिया हुआ है 13, तो 13 दिया हुआ है तो आपका क्या करना है, आपका जो है ये 13x एक संख्या हो गया और जो है 13 आपका y एक संख्या हो गया। आप लौसा 455 यानी कि आपका 13 बताए हैं कि जो कॉमन चीज़ है, जो बचा चीज़ को आप गुणनफल करेंगे तो आपको जो है लौसा मिल जाएगा। तो 13 गुणते x गुणते y बराबर हो जाएगा 455। अब यहाँ से इसको जो है आप काट देंगे, 13 तिया 39 हो जा रहा है। ठीक, आपका जो बच गया यहाँ पर 6, 13 25 65 यानी कि आपका 35 आ गया। एक्स वाई का मान 35 हो गया। फटाक से उसको डिवाइड करिए दिमाग में यहाँ से कि किस किस के गुणा करने पर जो है आपका 35 आ जाएगा। तो एक्स का मान आपका 5 और वाई का मान आपका 7 यानी कि आपका 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, बस 5 को उठा करके यहाँ 13 में गुणा करिए। ठीक, एक्स का मान 5 आ गया है तो 13 25 हो गया वो 65। फिर यहाँ पर आपका 7 को उठा करके यहाँ 13 वाई में गुणा करिए तो यहाँ पर ई जो है 7 हो जाएगा। तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा। ठीक, 13 सत्ते 91। तो आपका क्या है, तो एक संख्या 65 हो गया और एक संख्या आपका 91 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 75 और 125 के बीच में कौन है, तो 75 से नीचे 65 है तो आपका 91 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट भी उसी पर आधारित आपका सवाल है कि दो संख्याओं का मौसा 8 है था उनमें से कौन एक उनका लॉसन नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए अब नाट लगा हुआ है, यहाँ ध्यान देना है। तो दो संख्याओं का मौसा 8 है, मौसा तो 8 आपको ऑटोमेटिक दे ही दिया। तो एक संख्या आपका x एक संख्या y, अब जो है मौसा 8 है तो दोनों में क्या हो जाएगा आपका कॉमन वाला चीज़ यहाँ हो जाएगा। तो 8x 8y हो जाएगा, 8y हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है आपको कि उनका अब जो है लॉसा पूछ रहा है कि कौन नहीं होगा। तो 8 गुणते x गुणते y यानी कि 8 के जो गुणज होगा वो लॉसा होगा। तो 8 का गुणज यह ऑप्शन में अब पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यहाँ 24 तो 8 से कट जा रहा है, 48 भी कट रहा है, 56 भी कट रहा है, तो 60 नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही सही होगा। तो ये रहा आज के आपके जो है लॉसा और मौसा पर आधारित सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।